स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डेंड्रोक्रोनोलॉजी की। हमने उस दिन सेकेंडरी ग्रोथ की बात की कि कितने प्रकार की प्रारूपिक सेकेंडरी ग्रोथ किसी भी द्विबीजपत्री पादप में पाई जाती है। तो हम बात करेंगे डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होती है। वार्षिक वलय की गिनती के आधार पर, यानी एक साल में जो पौधा वृद्धि करता है उसमें दो तरह की वुड का निर्माण होता है। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको एनुअल रिंग्स में बताया था। तो वार्षिक वलय बनती है ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड को मिलाकर। तो वार्षिक वलय की गिनती के आधार पर किसी पादप की उम्र ज्ञात करने की जो विद्या है उसको हम वृक्ष कालानुक्रमण यानी डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। यानी एक साल की अगर एक रिंग है तो एक साल का पौधा है, दो है तो 2 साल का। तो इस तरह से वार्षिक वृद्धि से हम उसकी उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका सर्वाधिक उपयोग शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होता है, जहां जल अभाव वृद्धि के लिए सीमाकारी कारक होता है। अर्थात उत्तरी गोलार्ध और समशीतोष्ण क्षेत्र में जहां कम तापमान के कारण वृद्धि कम होती है, सामान्यतः जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने पर वार्षिक वलय चौड़े होते हैं तथा वृक्ष की उम्र बढ़ने पर इसकी मोटाई कम होती जाती है। तो कहने का अर्थ यह है कि किसी पौधे की जो वलय होती है, वार्षिक वलय, उनको गिनकर हम पौधे की एक उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब उसके बाद आता है बात पोरस और नॉन पोरस वुड की। ये क्या है? मृत वुड की वेसल्स की गुहाएं, मृत वुड मतलब जाइलम। मृत वुड की वेसल्स की गुहाएं अनप्रस्थ काट के अंदर छिद्रों के रूप में दिखाई देती हैं। तो एंजियोस्पर्म पौधों में वेसल्स पाई जाती हैं और इनकी सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी वुड जिसको हम कहते हैं वो छिद्र दिखाई देते हैं उस जाइलम के। ऐसी लकड़ी को हम पोरस वुड कहते हैं। जिम्नोस्पर्म पौधों में वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, उनमें केवल ट्रैकीट पाई जाती हैं। तो ऐसे पौधों को हम उनकी वुड में फिर छिद्र दिखाई हमको नहीं देंगे, वैसे कारण छिद्र दिखते हैं बड़े। ट्रैकीट के छिद्र छोटे होते हैं, छिद्र हमको बड़े बड़े नहीं दिखाई देंगे। तो ऐसी वुड जो होती है उसे हम नॉन पोरस वुड कहते हैं। तो नॉन पोरस वुड जिम्नोस्पर्म्स में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे रिंग पोरस और डिफ्यूज पोरस वुड की। क्या अर्थ है रिंग पोरस और डिफ्यूज पोरस? मृत काष्ठ की अनप्रस्थ काट जब हम करते हैं तो वाहिकाओं की गुहाएं यानी वेसल्स की गुहाएं छिद्रों जैसी दिखाई देती हैं। इन छिद्रों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, इनकी संरचना और विन्यास आदि काष्ठ के वर्गीकरण में प्रमुख गण माने जाते हैं। छिद्रों की उपस्थिति के आधार पर काष्ठ दो प्रकार के हैं, एक पोरस वुड जैसा मैंने आपको बताया और एक नॉन पोरस वुड। तो पोरस और नॉन पोरस अभी मैंने आपको बता दिया। अब व्हाट इज रिंग पोरस? रिंग पोरस क्या होता है? इस प्रकार की वुड में अर्ली वुड की वाहिकाएं लेड वुड की वाहिकाओं से अधिक चौड़ी पाई जाती है। अर्ली वुड यानी स्प्रिंग वुड की वाहिकाएं एक स्पष्ट रिंग के रूप में व्यवस्थित होती हैं। मतलब जो स्प्रिंग में लकड़ी बनेगी, ये जाइलम बनेगा, उसको अर्ली वुड कहेंगे और उसकी जो वाहिकाएं वेसल्स है वो बड़े बड़े छिद्रों के रूप में एक रिंग के रूप में व्यवस्थित रहेंगी। तो रिंग पोरस वुड टेम्परेट जलवायु में उगने वाले वृक्षों जैसे शहतूत, टीलिया, टेक्टोना, टैमेरिक्स, इंडिका, इन सब में पाई जाती है। डिफ्यूज पोरस वुड क्या है? इस प्रकार की वुड में अर्ली और लेट वुड की वाहिकाएं लगभग एक समान होती हैं। यानी उसमें तो क्या हुआ, जो अर्ली वुड है वो बड़ी चौड़ी वाहिकाएं है ना। अर्ली वुड मतलब स्प्रिंग वुड में ग्रोथ होती है, स्प्रिंग में तो वाहिकाओं को ज़्यादा पानी चाहिए पौधे को ग्रोथ के लिए, तो वाहिकाएं चौड़ी हो गई, एक रिंग आ गई चौड़ी वाहिकाओं की। फिर जब ऑटम आई तो उसमें कम वाहिकाएं, पानी कम आवश्यकता होती है, तो वाहिकाओं की गुहिका छोटी हो गई, उसकी एक रिंग हो गई। तो यानी एक रिंग चौड़ी वाहिकाओं की, फिर बिल्कुल छोटे छोटे छिद्र, फिर बड़ी चौड़ी, फिर चौड़ी वाहिकाएँ जो रिंग में पाई जाती हैं। कहने का अर्थ ये है। अब डिफ्यूज पोरस वुड क्या है? इस प्रकार की वुड में अर्ली तथा लेट वुड की वाहिकाएं लगभग एक समान मोटाई की होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो वृद्धि होगी दोनों पीरियड में, स्प्रिंग और ऑटम में, उनमें वाहिकाओं में कोई अंतर पाया नहीं जाएगा।
अतः दोनों प्रकार के वुड में अंतर नहीं किया जा सकता है। सभी वाहिकाएं यानी वेसल्स कास्ट में यानी जाइलम में डिफ्यूज़ अवस्था में पाई जाती हैं, मतलब बिखरी हुई पाई जाती हैं। डिफ्यूज़ वुड, इसको हम कहते हैं डिफ्यूज़ पोरस वुड। ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल जलवायु में उगने वाले वृक्षों में बनती है, जैसे कटहल और ये आपका मैग्नीफेरा इंडिका आम। नॉन पोरस वुड चीड़, देवदार आदि में पाई जाती है, जिसमें पोर नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ये बात हुई रिंग पोरस वुड और डिफ्यूज पोरस वुड की। इसके बाद है आपका सैप वुड और हार्ड वुड। ये इम्पॉर्टेंट है, क्या होती है सैप वुड और क्या होती है हार्ड वुड। अधिक आयु वाले वृक्षों के स्तंभों में जब सेकेंडरी ग्रोथ पर्याप्त मात्रा में हो चुकी होती है तो उसमें पूर्व में बना सेकेंडरी जाइलम निष्क्रिय हो जाता है, मतलब उसका काम खत्म हो जाता है। यह निष्क्रिय भाग स्तंभ के केंद्र में स्थित रहता है। इसकी सेल्स में रेजिन, टैनिन, तेल आदि भरे पाए जाते हैं। इन पदार्थों के जमा होने के कारण यह काष्ठ अधिक कठोर व ड्यूरेबल हो जाती है। यह वुड काले या गहरे बादामी रंग की दिखाई देती है। इसकी वाहिकाओं में बहुत अधिक टाइलोसिस पाई जाती है। टाइलोसिस होने से, टाइलोसिस का मतलब है वाहिकाओं के जो अंदर गैप है वो बंद हो जाना, उससे पानी का संचरण खत्म हो जाएगा वाहिकाओं में, तो वो मृत हो जाएंगी सेल्स, वो क्षेत्र काला हो जाता है, उसमें टैनिन, रेजिन जमा हो जाते हैं। तो इस वाहिकाओं में टाइलोसिस बहुत अधिक पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को हार्डवुड या ड्यूरेमिन कहते हैं। आप नीचे डायग्राम देखिए, जो बीच का हिस्सा है स्टेम की एक कटिंग दिखाई गई, गोल बना करके कोना दिखा दिया आपको ट्रायंगुलर। तो बीच का हिस्सा जो हार्डवुड दिखाएगा वो डार्क कलर का होता है, उसको ड्यूरेमिन कहते हैं। आपने भी कभी लकड़ी की टाल पे यदि स्टेम कटा हुआ पड़ा हुआ देखा हो तो बीच का हिस्सा गहरे रंग का होता है, तो ये हार्डवुड या ड्यूरेमिन कहलाती है। यह काष्ठ वृक्षों को वल्कृत प्रदान करता है, मतलब उनको एक तरह की स्ट्रेंथ देती है। इस पर साधारण जीवाणु कवकों का आक्रमण नहीं होता है क्योंकि उसमें रेजिन, टैनिन भरे हुए हैं, अतः ये फर्नीचर बनाने के लिए अधिक उपयोगी होती है। सेकेंडरी वुड का बाहरी पर्दीय भाग जो अभी नया नया बना होता है, तरुण होता है, उसे हम सैप वुड या एल्बुरेनमन कहते हैं, जो हल्के रंग का होता है। देखिए अब डायग्राम बाहर दिखाया, नई वुड बन रही, सेकेंडरी ग्रोथ हो रही, बाहर की तरफ नई वुड बन रही है, तो वो हल्के रंग की होती है। और जल में घुलनशील पदार्थों का सक्रिय संबंध सैप वुड द्वारा ही होता है, क्योंकि इसकी वाहिकाओं में पदार्थों का जमाव ना होने के कारण ये अवरुद्ध नहीं होती हैं और ये जीवित होती हैं। स्तंभ में सेकेंडरी ग्रोथ होने के कारण सैप वुड के निरंतर एक के बाद एक रिंग बनते जाते हैं, तब पुराना जाइलम हार्ड वुड में परिवर्तित होता जाता है। इस परिवर्तन के समय वुड की सेल्स के जीवित गुण समाप्त होकर टाइलोसिस बनते रहते हैं। इन क्रियाओं के साथ साथ इन सेल्स में टैनिन, रेजिन, तेल आदि पदार्थ जमा होते रहते हैं। तो इस तरह से बीच वाला हिस्सा हार्डवुड कहलाता है, जो पुराना जाइलम बना था सेकेंडरी, इसमें सब चीज़ जमा हो जाती है, सेल्स डेड हो जाती हैं। और जो बाहर वाला हिस्सा है वो सैपवुड है, जो अभी सेल्स जीवित हैं, तरुण हैं, नई है, उसमें टैनिन, रेजिन का जमा, लेकिन वो जीवाणु और चीज़ों के लिए बड़ी वल्नरेबल होती हैं, उनमें अटैक जल्दी हो सकता है। लेकिन बीच वाली वुड फर्नीचर के लिए ड्यूरेबल पाई